अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम होमवर्क नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से भी कर सकते हो बआसानी। ठीक है, लेकिन थोड़ा टेक्निक उसमें, टेक्निक ने तो टेक्निक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट चेंज है। ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट ये थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमने कोई भी एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना था जो कि सबसे बेस्ट रिटर्न दे रहा था। ठीक है, यहाँ पे कुछ और है। आज सवाल पढ़ लेते हैं। Haj Limited has obtained a loan of rupees 2.5 lakh at an interest rate of 16% per annum। अच्छा, एक कंपनी है हाज लिमिटेड, उसने लोन लिया है। ठीक है, कितनी अमाउंट है लोन की? 2.5 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 16% पर एनम, और उस पर इंटरेस्ट कितना देना है उसने? 16% पर एनम। ठीक है, पर एनम बहुत काम की चीज़ है यहाँ पे। एंड विशेज टू इन्वेस्टमेंट दिस अमाउंट इन प्रोजेक्ट विच एटलीस्ट कवर द इंटरेस्ट कॉस्ट इन एनुअल टर्म्स। अच्छा, और वो चाहता ये है कि जो उसने लोन लिया है, यानी कि जो 2.5 लाख का उसने 2.5 लाख का उसने जो लोन लिया है, उसको वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। ठीक है, यहाँ पे ये हरगिज 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 नहीं लिखा कि एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी ने, यहाँ पे नहीं लिखा तो खुद से अजम्पशन नहीं लेनी। ठीक है, जब वो लिखेगा तो लिख करना है उसके हिसाब से, जब वो नहीं लिखेगा तो खुद से अजम्पशन नहीं लेनी है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इस अमाउंट को कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। क्या एक प्रोजेक्ट में, 2 प्रोजेक्ट में, 3 प्रोजेक्ट में, कितने प्रोजेक्ट में, नहीं बताया उसने। ठीक है, आगे बोलते हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ उस प्रोजेक्ट में जिस प्रोजेक्ट से कम इसकी इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है, इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो कवर कर ले। जो प्रोजेक्ट मतलब जो 16% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा हो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, उसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये नहीं है कि किसी एक में करनी है, 2 में करनी है। ये है कि 16% से जो ज्यादा का रिटर्न देगा उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन एनुअल टर्म्स में। फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। 4 प्रोजेक्ट्स दिए पहले की तरह, प्रोजेक्ट WXYZ। उसकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी है कि उसमें कितनी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसका रिटर्न दिया है कि उससे रिटर्न कितने का मिलेगा, और उसका टाइम पीरियड दिया है जिस तरह से पिछले सवाल में था। एक प्रोजेक्ट 6 महीने का है, फिर 12 का है, फिर 4 महीने का है, फिर 8 महीने का है। अच्छा, रिक्वायरमेंट में वो बोल रहा है कि पिक ऑल इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने जिस जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब जिस जिस प्रोजेक्ट का रिटर्न 16% से ज़्यादा है, उन सब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उन सब प्रोजेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है, उन सब में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, उन सबको हमने पिक करना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आए इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। सेम वैसे ही होगा इस तरह से पहले हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम वैसा ही होगा। पहले हम लिख लेते हैं प्रोजेक्ट हमारे पास कौन कौन से हैं। प्रोजेक्ट ए है, बी है, सी है और डी है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी लिख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमने किस प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। इसमें कर सकते हैं 1.25, सॉरी, अच्छा इसमें हम कर सकते हैं 70,000। प्रोजेक्ट वाई में हम कर सकते हैं 26,000। प्रोजेक्ट डी में हम कर सकते हैं 29,000। ठीक है, ये हमने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिख ली, प्रोजेक्ट लिख लिया, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिख ली। अब हम लिख लेते हैं सेम वैसे ही कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना रिटर्न दे रहा है। प्रोजेक्ट ए रिटर्न दे रहा है हमें 1.36250, 136,250। प्रोजेक्ट बी हमें दे रहा है 77,700। प्रोजेक्ट सी हमें दे रहा है 28,080। और प्रोजेक्ट डी, सॉरी प्रोजेक्ट जेड जो है हमें रिटर्न दे रहा है 34,800। ठीक है, वैसे ही सेम हमने जिस तरह से पिछले सवाल में किया था, रिटर्न प्रोजेक्ट के नाम लिख लिए, उनमें इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितनी करनी है वो लिख लिया, और उससे कितना हमें रिटर्न मिलेगा वो लिख लिया। अब वही चौथा स्टेप क्या करना होता है हमें। चौथे स्टेप में इनकम, यानी कि प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, यानी कि हम जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे एक्सीडिंग अमाउंट, उससे ऊपर की अमाउंट कितनी मिलेगी हमें। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें रिटर्न मिल रहा है हम उसमें से माइनस कर देंगे जितने हमने इनिशियल यानी कि डे 1 पे जो इन्वेस्टमेंट की थी उस अमाउंट को हम रिटर्न में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने कितना रिटर्न से ज़्यादा कमाया, कितना हमने अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कमाया, जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की थी उससे ऊपर का कितना पैसा हमें मिल रहा है इस रिटर्न में। तो वो मिल रहा है प्रोजेक्ट ए से हमें मिल रहा है 11,250। अच्छा, इसको हम सही कर लेते हैं, प्रोजेक्ट ए नहीं है, प्रोजेक्ट WXY और Z है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट डब्ल्यू से हमें मिल रहा है 11,250, मतलब हमने जितने भी पैसे दिए थे हम उससे 11,250 रुपये ज़्यादा
रिटर्न कमाएंगे। ठीक है, इसी तरह से प्रोजेक्ट डी, प्रोजेक्ट एक्स, वाई और जी। अच्छा, अगर हम इस प्रोजेक्ट की इनकम को सेम वैसे ही एज अ इन परसेंटेज देख लें कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी डे वन पे, उस परसेंटेज, उस इन्वेस्टमेंट की थी परसेंटेज डे वन पे, उसकी परसेंटेज, उसकी कितना परसेंट हमें रिटर्न मिला, जो इनकम हमें प्रॉफिट हमें मिला वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है। तो इनकम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हम अगर देखें तो 11,250 को डिवाइड करें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट से तो हमें बता रहा है कि 9% का हमें रिटर्न मिल रहा है। 9% का हमें रिटर्न कौन सा दे रहा है, प्रोजेक्ट डब्ल्यू। अच्छा, अब हम इसी तरह से सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अगर देखें तो प्रोजेक्ट एक्स हमें दे रहा है 11% का रिटर्न, प्रोजेक्ट वाई हमें दे रहा है 8% का रिटर्न और प्रोजेक्ट जेड हमें दे रहा है 20% का रिटर्न। ठीक है, अच्छा सेम वही चीज़ कि हमने रुकना यहाँ पर भी नहीं है। हमने जब तक सारे के सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं कर लेंगे, हम सारे के सारे फैक्टर्स को अकाउंट फॉर नहीं कर लेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम डिसीजन नहीं देंगे किसी भी प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एनुअलाइज यील्ड, मतलब कि हमने इन सबको एनुअली कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये तो कुछ प्रोजेक्ट 6 महीने के, कुछ 12 महीने के होंगे, कुछ 4 के होंगे, कुछ 8 के होंगे, हमने सबको एक जगह कर लेना है। ठीक है, हम ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट 4 महीने में रिटर्न दे रहा है, कुछ 6 महीने में रिटर्न दे रहा है, कुछ 12 महीने में रिटर्न दे रहा है, इस तरह से हम कंपेयर नहीं करेंगे। सबको पहले एक पेज पे लेके आना पड़ेगा, सबको पहले एक लाइन में लेके आना पड़ेगा, सबको पहले 12 महीनों में लेके आना पड़ेगा। तो 12 महीनों में लेके आने के लिए हम क्या करते थे कि हम 9% जो हमें प्रोजेक्ट डब्ल्यू रिटर्न दे रहा है उसको डिवाइड करेंगे पहले कि वो कितने महीनों का रिटर्न दे रहा है। वो हमें दे रहा है 6 महीनों का रिटर्न। ठीक है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें कितने महीनों का कन्वर्ट करना है, इसको कितने महीनों में कन्वर्ट करना है। तो हमें 12 महीनों में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें रिटर्न देगा, जो आंसर देगा वो हमें दे रहे हैं 8%। जो रिटर्न वो 9% का, जो प्रोजेक्ट हमें 9% का रिटर्न दे रहा था 6 महीनों के लिए, वो हमें 12 महीनों के लिए कितना रिटर्न देगा, 8 महीनों का देगा, 8% का देगा। इसी तरह से हम कंट्रोल डी कर लेते हैं, लेकिन इसके हमने मंथ्स चेंज करने होंगे क्योंकि हर प्रोजेक्ट के मंथ्स डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या पता लग रहा है कि प्रोजेक्ट डब्ल्यू हमें 18% रिटर्न दे रहा है, प्रोजेक्ट जेड हमें 11% रिटर्न दे रहा है, प्रोजेक्ट वाई हमें 24% दे रहा है, प्रोजेक्ट जेड हमें 30% दे रहा है। तो अब सारी चीज़ें कंसीडर हो गई, सारे फैक्टर्स कंसीडर हो गए, सब कुछ हमने अकाउंट फॉर कर लिया। अब हमने सिंपली ये देखना है कि किस प्रोजेक्ट में हमने किन किन प्रोजेक्ट में, किस प्रोजेक्ट में नहीं, किन किन प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, किन किन प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते। सवाल में वो हमने उसने क्लियरली बताया था कि जो भी प्रोजेक्ट 16% से कम रिटर्न देगा उसमें हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, मतलब हमने किन में इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी प्रोजेक्ट 16% या उससे ज़्यादा रिटर्न दे रहे होंगे हमने उन सब प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसमें हमें सामने जो है वो साफ दिख रहा है कि एक प्रोजेक्ट एक्स के अलावा सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो 16% से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट डब्ल्यू दे रहा है 18% का, प्रोजेक्ट वाई दे रहा है 24% का और प्रोजेक्ट जेड दे रहा है 30% का। तो हम प्रोजेक्ट एक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बाकी उसके अलावा तीनों प्रोजेक्ट में डब्ल्यू, वाई और जेड, इन तीनों प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब हम जिसमें नहीं करनी इन्वेस्टमेंट उसको हाईलाइट कर देते हैं। आई होप कि ये सवाल भी आसान ही लगा होगा बहुत, और क्लियरली सबको जो है वो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट होमवर्क की वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।